समाजवाद एवं साम्यवाद क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में आज चैप्टर नंबर 2 का बताने जा रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन को यानी ए 1861 ईस्वी में, ऑप्शन खो यानी बी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी में। बताइए। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट होता था, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन को इंग्लैंड, ऑप्शन को जर्मनी यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, यानी खो जर्मनी में हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रेयर नगर में हुआ था। यह एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, ऑप्शन को यानी ए सही है, रूस में हुआ था, रूस में। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? 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 टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन को यानी ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई?
लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन को यानी 1921 ईस्वी, ऑप्शन को 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो लेनिन की मृत्यु हुआ है 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? तो 18वीं शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस का था, फ्रांस। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म निम्न में कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, शुरू में ही बता दिए थे, ट्रेयर नगर में हुआ था। 5 मई 1818 को जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का, ट्रेयर नगर में। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एक बुक है, कब लिखा था, कब प्रकाशित किया? 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो प्रकाशित की 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस ऑप्शन नंबर को सही है, पेरिस। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में।
जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता का समाप्त कब किया था? 1861 ईस्वी में। पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? तो 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अब ऐसे तो भरने वाला नहीं आता है क्योंकि ऑप्शन के साथ आता है, तब फिर भी इसे याद रखिए। रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। तो आपको पूछ सकता है कि रूसी क्रांति के समय कौन शासक था, तो वहां पर आपको ऑप्शन 4 मिलेगा, तो उसमें 4 ऑप्शन में से आप जार निकोलस द्वितीय रहेगा तो सही होगा। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई या लागू की गई? 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की गई थी और ये इसका था जो लेनिन, इसका था लेनिन, ठीक है। इसका जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन था ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहता है? कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहता है? कार्ल मार्क्स को। चलिए अगला देखिए, तो दास कैपिटल किसने लिखा है? दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ है? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ है? तो क्या नंबर है? 4 नंबर। 4 का गो 1883 में दिया है। कार्ल मार्क्स का मृत्यु यहाँ लगता है गलत हो रहा है। कार्ल मार्क्स का मृत्यु हाँ ठीक है। कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 में। कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 में। 4 का घो और 1 का खो, ठीक है। 2 का घो। चेका कौन था? तो चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। और कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 में। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। स्टेलिन की मृत्यु 1853 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1853 में। चलिए सभी हो गए। चलिए अब अगला, तो अगला प्रश्न है आपका, एकदम शांति से धीरे धीरे पढ़िए और इसे आप कॉपी में उतार लीजिए। ये सब कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में तो आता ही आता है। तो देखिए, रूस में क्रांति क्यों हुई? रूस में क्रांति क्यों हुई? उत्तर, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण रूस में क्रांति हुई। अगला प्रश्न, तो आप इसे कॉपी में उतारिए और अच्छे से समझ जाइए और याद कर लीजिए। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा व्यापार में सरकार का एकाधिकरण हो। ठीक है, तो ये समाजवाद हो गया। अगला प्रश्न, 2 नंबर से सब प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, समाजवादी भावना का उदय कब और क्यों हुआ? उत्तर, समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में हुआ। समाजवादी की भावना का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न,
आर्थिक दृष्टि से समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? आर्थिक दृष्टि से समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? उत्तर, आर्थिक दृष्टि से समाज का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया था। ठीक है, पहला है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो उत्तर, आर्थिक दृष्टि से समाज का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया था, पूंजीपति वर्ग और दूसरा मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। प्रश्न देखिए, प्रश्न समझ गए। समाजवाद क्या होता है, सॉरी, पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। यानी पूंजीवाद मतलब क्या होता है? जो वस्तु बनाए गए हैं, जो वस्तु कारखाना में बनाए गए या खेती में बनाए गए, तो जो उसका स्वामी है, जो उसने पूंजी लगाया, वही व्यक्तिगत साधके उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन का साधन होता है पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, यानी कि उसका स्वामी होता है, यानी कि वह मालिक होता है, व्यक्तिगत मालिक होता है उत्पादन का। डायरेक्ट समझिए, मालिक होता है। पूंजीवाद क्या होता है? मालिक होता है, पूंजीवादित। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रेयर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की ने किया था। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन को यानी ए चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन खो यानी बी हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो बताइए इनमें से कौन से आते हैं, अगर आप जान रहे हैं तो देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इस वीडियो से बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। तो देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न, हिंद चीन में
बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन। नरोत्तम सिहानुकू कहां के शासक थे? नरोत्तम सिहानुकू कहां के शासक थे? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फन वाई चाउ ने। फन वाई चाउ। ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं? हनोई समझौता। हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ख सही है, हनोई समझौता। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? सेरोल। सरोल से रसोल, सॉरी रसोल, क्या हो जाएगा? रसोल। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि वह दार्शनिक रसोल दार्शनिक था। रसोल ने ही एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किसने? रसोल ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। निक्सन। ऑप्शन नंबर ख सही है, निक्सन। निक्सन। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक क्रांतिकारी या क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है म्यांमार एवं चीन। म्यांमार एवं चीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है म्यांमार एवं चीन। हिंद चीन के दक्षिण में, हिंद चीन के दक्षिण में चीन सागर है। चीन सागर है, चीन सागर। निम्न में किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया? निम्न में किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निरंतर देश बन गया। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निरंतर देश बन गया।
चावल का। ऑप्शन नंबर ख सही है, चावल का। प्रश्न है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख सही है, 1914 ईस्वी में। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? 2 दिसंबर 1945। 2 दिसंबर 1945। ऑप्शन नंबर को सही है। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? मार्च 1946। मार्च 1946। ऑप्शन नंबर को सही है। हनोई समझौता निम्न में किसके बीच हुआ? फ्रांस एवं वियतनाम। फ्रांस एवं वियतनाम। फ्रांस एवं वियतनाम। निम्न में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? निम्न में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? 1950। ऑप्शन नंबर ख सही है, 1950। पल पोट नामक आतंकवादी संगठन का उदय कहाँ हुआ? पोल पोट नामक आतंकवादी संगठन का उदय कहाँ हुआ? कंबोडिया। पोल पोट नामक आतंकवादी का संगठन कहाँ हुआ? कंबोडिया। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार। माइली गांव निम्न में कहाँ स्थित था? माइली गांव निम्न में से कहाँ स्थित था? दक्षिण वियतनाम। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में विभाजित किया गया? किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में विभाजित किया गया? जनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुवर्णफुमा को निम्न में कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया? लाओस का। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाओस का। देखिए आगे प्रश्न देखिए। अब 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। हिंद चीन मिंद का दूसरा नाम था आइकोनेक। दीन विन फ्रू के युद्ध में न्यूगल आई क्योक आगामी दल का संस्थापक जन्नुगैन